जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सागर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो पितृदोष निवारण एक साधना है। देखिए, होता क्या है कि हमारे जीवन में पितृदोष अगर आ जाए तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पितृदोष एक ऐसा दोष होता है कि जो अगर आपके जीवन में आ जाए तो आपके जीवन में पूरी उथल पुथल मचा करके रख देता है। ना तो कहीं आपका काम बनेगा, ना कहीं आपका रोजगार चलेगा, ना आपके बच्चे कहीं कामयाब होंगे, और ना ही आपके घर में संतान का सुख होगा, ना ही आपके घर में लक्ष्मी रुकेगी। आए दिन आपके घर में लड़ाई झगड़े सब होते रहेंगे। अगर परिवार में 5 व्यक्ति या 10 व्यक्ति हैं और एक साथ बैठ करके वो आपस में बात नहीं कर सकते हैं, अगर वो एक साथ बैठ करके आपस में हंसी मजाक या बातें भी करेंगे ना, तो उनकी बातों बातों में ही लड़ाई हो जाएगी। ये पितृदोष का बहुत सबसे बड़ा मुख्य एक कहते हैं ना कि पता कैसे करें कि पितृदोष हमारे घर में है। तो ये सबसे बड़ा इसका जो है पता लगाने का तरीका होता है कि आपके घर में अगर ये चीज़ होती है तो 100% पितृदोष है। चाहे आप किसी पंडित से अपनी कुंडली दिखवा लें तो वो भी आपको पितृदोष बताएगा ही बताएगा। जीवन में बिल्कुल भी सुख आपको नहीं मिल सकता है। कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी कोई बुखार से पीड़ित होगा, कभी कोई किसी रोग से पीड़ित होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके घर में कोई सुख शांति नहीं रहेगी। और ये पितृदोष होता क्यों है कि अपने पितरों की अवहेलना करने से। ये पितृदोष जो होता है अपने पितरों की बुराई करने से, अपने पितरों की अवहेलना करने से, गलत कार्य करने से, ये पितृदोष आपकी कुंडली में पैदा होता है। या पितरों को भला बुरा कहने से, समय समय पर उनका श्राद्ध ना निकालना पितृपक्ष में, ये भी कारण होता है पितृदोष का। ठीक है, तो देखिए, वैसे मैंने पितृदोष के लिए एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा बताया है कि क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, और इसमें भी मैं लिंक में आपको भेज दूंगा। ऊपर आई बटन में मैं उसको लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये जो मैं आज साधना आपको दे रहा हूं, ये साधना पितृदोष निवारण साधना है। और देखिए, पितृदोष निवारण के लिए पितृपक्ष आने वाला है, जो कि 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो पितृपक्ष अभी शुरू होने वाला ही है। आप उस टाइम में आप ये साधना शुरू कर सकते हो। और इसमें आपको जो एक सामग्री लगेगी, एक तो इसमें लघु नारियल होगा और एक चिंकार माला होगी। केवल ये 2 सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त इसमें होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस साधना में इस सामग्री के अलावा आपको एक जल पात्र चाहिए, एक घी का दीपक और एक अगरबत्ती आपको जरूर चाहिए। ठीक है, अब आपको ये साधना कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण आपको सूचना दे देता हूं कि देखिए, हाँ, मैं एक दूसरा और चैनल आपके लिए, एक मनोरंजन चैनल आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं। और उस चैनल में आपको सभी प्रकार की कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी, जैसे कि नैतिक कहानियां हो गई, धार्मिक कहानियां हो गई, सामाजिक भूत प्रेतों की कहानियां, या फिर परियों की कहानियां, राजा रानी की कहानियां, बहुत पुरानी दादा दादी के किस्से, तेनालीराम, ये जितनी भी मतलब कि नैतिकता के नैतिक कहानियां, मतलब कि जो जितनी भी कहानियां होती हैं वो सारी कहानियां आपको इसमें मिलेंगी। मज़ेदार कहानियां होंगी सभी, और इसमें कुछ कहानियां सच्ची भी होंगी और कुछ कहानियां इसमें काल्पनिक भी होंगी। ठीक है, तो आप उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। जैसे ही मैं उसको शुरू करूंगा तो मैं आपको उसका लिंक आपके इसी चैनल में छोड़ दूंगा, या किसी भी वीडियो में आपके लिए उसका लिंक छोड़ दूंगा, तो आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको ये साधना बता देता हूं कि ये साधना किस प्रकार से आपको करनी है। देखिए, इस साधना में शनिवार के दिन आपको ये साधना शुरू करनी है। दिन का कोई भी समय हो,
आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। चाहे सुबह में करो, दोपहर में करो, किसी भी टाइम आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। और मेरे विचार से अगर आप पितृपक्ष चलने वाला है, अगर आप इसी में साधना करें तो बड़ी अच्छी बात है। और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको साधना करनी है। आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। किसी भी रंग का आसन डाल करके आप साधना कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको 11 माला का जाप करना है और 11 दिन की ही ये साधना है। ठीक है। अगर आप चाहें ज़्यादा दिन की करना तो वो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 11 दिन करें या 21 दिन करें। देखिए, अगर पितृदोष ज़्यादा हैवी है तो आप ज़्यादा दिन साधना करेंगे तो आपको लाभ ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। ठीक है। अगर आप 21 दिन भी करेंगे, 31 दिन भी करेंगे ना, तो आपको लाभ ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। ये 100% ही 101% दावे के साथ मैं बोलता हूं आपको। ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि किसी भी शनिवार के दिन आप स्नान आदि करके सफ़ेद रंग की धोती पहन करके और आसन नीचे बिछा करके आप बैठ जाएं और सामने एक मिट्टी का पात्र रख लें और उसमें जो है एक पात्र में आप रेत डाल लें, उसमें रेत डाल करके और उसमें धान जो होता है ना, वो धान बो दें उसमें। आप इसमें धान बोने के बाद इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी रोज डालते रहें और अपने सामने ही एक लकड़ी की चौकी रख लें, या आप अपने पूजा घर में ही कर सकते हो। ठीक है। लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद रंग का एक वस्त्र बिछा लें। ठीक है। और उस वस्त्र पर चने की दाल से, जो चने की दाल पीले रंग की जो दाल आती है ना चने की, उस दाल से आपको एक यंत्र बनाना है। ठीक है। उस यंत्र का फोटो मैं आपको वीडियो में ही इसी वीडियो में दे दूंगा, आप वहां से उस फोटो को देख लेना। जैसा उसमें यंत्र बना हुआ है उसी प्रकार से दाल से आपको वो यंत्र बना लेना है। ठीक है। अब जब आप उस यंत्र को बना लेंगे उस पर, तो उसके बाद उस यंत्र के ऊपर ही आपको जो लघु नारियल है उस नारियल को स्थापित कर देना है। ये नारियल छोटा सा नारियल होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच 1 इंच का ही होता है बस। ठीक है। जो आम नारियल बाजार में मिलते हैं ना, वो नारियल आपको प्रयोग में नहीं लाना है, लघु नारियल ही आपको प्रयोग में लाना है। ठीक है। उसके बाद आप बराबर में ही एक दीपक घी का जला करके, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो आप जला लें और दूध का प्रसाद आप रख लें भोग के लिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो भोग है, जब आपकी पूजा खत्म हो जाए तो उसको आप दक्षिण दिशा, इसके पश्चिम दिशा की तरफ आप उसको फेंक दें। अगर कोई ऐसा घर है आपका कि जहां दूसरे का घर आता है पश्चिम दिशा की तरफ, तो वहां अपने ही दीवार पर या घर से बाहर जा करके किसी भी जगह पर आप वो सामग्री फेंक सकते हैं। भाई घर से बाहर निकल करके पश्चिम दिशा की तरफ बाहर निकल के फेंक दो, कहीं पर भी फेंक दो। ठीक है। जो भोग का जो प्रसाद है, जो नित्य दूध का बना हुआ होना चाहिए, खीर बना लें। ठीक है। और वो प्रतिदिन ही आपको भोग लगाना है। अब जब आप इतना काम आप कर लेंगे, तैयारी आप पूरी कर लेंगे, तो सबसे पहले आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। जो भी आपके गुरु हैं, गुरु का पूजन करना है, धूप दीप से, फूल से, जैसे भी आप कर सको, और गुरु मंत्र का 1 माला का जाप जरूर करें। गुरु जी से प्रार्थना करें कि मैं अपने पितरों को प्रसन्न करने जा रहा हूं और मेरे पितृ प्रसन्न हों, मैं इसके लिए साधना कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता प्रदान करें और आज्ञा दें। ठीक है। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को गुरु मान करके ये साधना कर सकते हो, कोई भी दोष नहीं है, आप भगवान शिव को मान करके आराम से कर सकते हो। उसी प्रकार से भगवान शिव का आपको पूजन करना है। 1 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप कर लेना है। अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का ही आप जाप करेंगे, अगर गुरु भाग शिव को माना है तो फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप कर लेना है। 1 माला का जाप आप कर लें और वही प्रार्थना भगवान शिव से भी करनी है कि मैं अपने पितरों की साधना करने जा रहा हूँ और मेरे पितृ पूर्ण रूप से खुश होकर के मेरे ऊपर आशीर्वाद प्रदान करें मुझे। अब जब आप इतना कार्य कर लेंगे और भोग आपको वहीं पर रख देना है, तो जो आपको मंत्र जपना है, ठीक है, अब आप मंत्र जपेंगे तो
आपको जो मैंने माला आपको बताई है, चिंकार माला से आपको मंत्र जपना है। तो इस मंत्र को जपना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ओम श्रीम सर्व पितृ दोष निवारणाय कलेशम हन हन सुख शांति देहि फट स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये 11 माला का जाप आपका होना चाहिए, 11 माला से कम नहीं होना चाहिए और 11 दिन का प्रयोग है। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो 11 दिन का है। 11 दिन तक आप इस प्रयोग को रोज करेंगे। पूजन ऐसी प्रकार से आपको रोज करना है और जो आपने धान बोया है उस धान में थोड़ा थोड़ा पानी आप रोज डालें। ठीक है, जब आपके 11 दिन पूरे हो जाएं तो फिर उसके बाद आपको प्रयोग वो समाप्त कर देना है 11 दिन। और 12वें दिन फिर आपको जो मिट्टी का पात्र है, जो भी जहाँ पर भी आपने धान बोए हैं जिसमें भी, उसको, लघु नारियल को और माला को, जो भी आपकी सामग्री है उस सभी सामग्री को किसी नदी में या किसी भी तालाब में आप विसर्जित कर दें। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार से ये प्रयोग करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पितृदोष हो वो समाप्त हो जाएगा और घर में सुख शांति स्थापित हो जाएगी। और 11 दिन तक ही आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। किसी भी प्रकार से आपको किसी का अनादर नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है। मतलब कहने का कि आप सात्विक विचार रखें, सात्विक जीवन जिएं, सात्विक भोजन करें। ठीक है, इस प्रकार से प्रतिदिन आपको ये साधना 11 दिन तक लगातार करनी है। जब आप इस साधना को पूर्ण कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में सुख शांति स्थापित होने लगी है। ऐसा तो नहीं है कि आपने 12वें दिन किया और 13वें दिन से ही सब सुख शांति हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है बेटा, धीरे धीरे ही कोई हल निकलता है चीज़ का। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा दिन करना चाहते हैं, मान लिया कि आप 21 दिन करना चाहते हैं, तो वो और भी अच्छा है। ज़्यादा दिन करोगे तो आपके पितृ और ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पितृ निवारण की जो साधना है, अगर पितृदोष है तो आप इस साधना को कर सकते हो। इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।